क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ कुछ महीने या कुछ साल हो, कैसे वो दानवों, राक्षसों और मायावी शक्तियों का अंत कर सकता है? क्या ये सिर्फ कथाएं हैं या फिर इसमें छिपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो विज्ञान की समझ से बाहर हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे राक्षसों की कहानी जिनका अंत भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में ही कर दिया था। हर एक कथा अपने आप में चमत्कारिक है, रहस्यमयी है और साथ ही बेहद रोमांचकारी भी। पूतना वध, मृत्यु का पहला मुंह तोड़ जवाब। गोकुल श्री कृष्ण मात्र 6 दिन के थे। राक्षसी पूतना, कंस की भेजी हुई एक मायावी राक्षसी जो बच्चों को अपना दूध पिलाकर उनकी जान ले लेती थी। उसकी योजना थी कृष्ण को भी ऐसे ही मारना, लेकिन हुआ कुछ और। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और झर से भरे स्तनों से दूध पिलाना शुरू किया, बालक कृष्ण ने उसकी आत्मा तक खींच ली। कहते हैं कि उसकी चीखें पूरे ब्रह्मांड में गूंजी थीं और एक ही पल में उसका असली राक्षसी रूप प्रकट हुआ जो मीलों लंबा था। क्या ये सिर्फ प्रतीक है या फिर कोई संकेत कि कृष्ण जन्म से ही देवत्व और शक्ति के साथ आए थे? तृणावर्त, हवा का राक्षस या रहस्यमयी ऊर्जा। कंस की अगली चाल थी तृणावर्त नाम का राक्षस जो आंधी बनकर उड़ता था। जब यशोदा जी श्री कृष्ण को झूले में छोड़कर बाहर गईं, तभी अचानक तेज तूफान उठा और तृणावर्त श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गया। लेकिन वहां जो हुआ वो कल्पना से परे था। श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया, इतनी जोर से कि तृणावर्त का दम घुटने लगा और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। एक छोटा बच्चा इतना भारी शरीर कैसे संभाल सकता है? क्या कृष्ण के शरीर में कोई दिव्य ऊर्जा थी जो गुरुत्व को मात दे सकती थी? वत्सासुर, बछड़े का रूप लिए छलिया राक्षस। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायें चराने गए थे। वहीं एक बछड़ा बाकी बछड़ों से अलग और शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन वो था राक्षस वत्सासुर जो मौका देखकर श्री कृष्ण पर वार करना चाहता था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ी, घुमाकर फेंका इतना दूर कि वो सीधा एक पेड़ से टकराकर वहीं समाप्त हो गया। क्या ये केवल प्रतीकात्मक कथाएं हैं या किसी गुप्त चेतना का संकेत जो राक्षसों को पहले ही पहचान सकती थी? बकासुर, बगुले के रूप में आया मौत का संदेश। एक विशाल बगुला जिसकी आंखों में आग और चोंच इतनी विशाल कि पूरा इंसान समा जाए। बकासुर जो एक साधारण पक्षी नहीं बल्कि माया से बना राक्षस था, श्री कृष्ण को निगल गया। हाँ, पूरी तरह निगल लिया। लेकिन कुछ ही पलों में बकासुर की चोंच फटी और अंदर से श्री कृष्ण बाहर आए, ऐसे जैसे अग्नि से जन्मा हो कोई नया ब्रह्म। क्या यह शरीर की अमरता का संकेत है? क्या श्री कृष्ण के भीतर कोई डिवाइन सोर्स कोड छिपा था जो मृत्यु को भी मात दे सकता था? अघासुर, नाग का ऐसा रूप जो खुद काल को ललकारे। कृष्ण के सबसे खतरनाक शत्रुओं में से एक अघासुर, एक ऐसा राक्षस जो एक विशाल अजगर बनकर श्री कृष्ण और उनके मित्रों को निगलने आया। उसका मुंह इतना विशाल था कि पूरा जंगल समा जाए। बालक गोपाल और उनके ग्वाल बाल मित्र उसमें प्रवेश कर गए। एक मायावी भ्रमजाल। लेकिन फिर हुआ वो जिसे चमत्कार कहना भी कम है। अघासुर का शरीर फट गया और कृष्ण सबको सुरक्षित बाहर निकाल लाए। क्या ये समय और स्थान से परे कोई चेतना थी जो कृष्ण में समाई हुई थी? एक बालक या ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्ति? इन 5 राक्षसों की कहानियां सिर्फ कथाएं नहीं हैं। ये हैं संकेत उस ब्रह्म चेतना के जो मानव रूप में इस धरती पर आई, श्री कृष्ण के रूप में। हर वध एक संदेश देता है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, दिव्यता का प्रकाश उसे नष्ट कर ही देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस दिव्य रहस्य को औरों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सी कथा आपको सबसे अद्भुत लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमयी कथा श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से।